हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यह सेशन मैराथन सेशन होने वाला है जिसमें हम भारत से संबंधित 220 से ज़्यादा प्रश्न करेंगे, साथ ही साथ उनका उत्तर जानेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप वीडियो में बने रहे तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपेट, बैंक, आरआरबी इत्यादि सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम ऑफ इंडिया किसने लिखा? आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, या फिर भारत के राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? वंदे मातरम। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फ्रेंड्स, वैसे तो भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन अगर आपसे यह पूछ दे तो इसका आंसर होगा हॉकी। इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, या फिर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आंसर, अशोक चक्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ नामक स्थान पर स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर, गंगा नदी के डॉल्फिन। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टाइगर यानी बाघ। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर, मोर यानी पिकॉक। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर, बाघ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? उत्तर, कमल यानी लोटस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर, बरगद यानी बनियान ट्री। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, यानी नेशनल फ्रूट्स ऑफ इंडिया? उत्तर, आम यानी मैंगो। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उत्तर, भारत रत्न। फ्रेंड्स, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फ्रेंड्स, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और
भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी भारत का संविधान कब लागू किया गया? उत्तर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? आंसर राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थीं? उत्तर सरोजनी नायडू। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, भारत की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थीं? उत्तर रजिया सुल्तान। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? आंसर इंदिरा गांधी। फ्रेंड्स, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थीं? आंसर सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? आंसर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस दिन यानी 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है और भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, भारत में इस समय 28 राज्य हैं, लेकिन भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। उसके बाद भारत का जम्मू और कश्मीर राज्य जो है वह धारा 370 हटने के बाद भारत का केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिससे कि एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐड हुए, जिनका नाम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून में, यंगून, म्यांमार, यानी म्यांमार में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त को। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 27,
भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? उत्तर ट्राम्बे में। इसके बाद प्रश्न नंबर 28। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? आंसर अप्सरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 29। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? उत्तर लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश भी कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में इंदौर शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 30। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर मणिपुर राज्य में। फ्रेंड्स, इसके बाद 31वें नंबर पर भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे दे सकता है? यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद 32वें नंबर पर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा सन 1972 ईस्वी को। फ्रेंड्स, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा 33वां प्रश्न, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? या फिर भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो हमारा आंसर होगा राकेश शर्मा। इसके बाद 34वां प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर होगा डिगबोई, असम में। फ्रेंड्स, यहाँ पे असोम हो गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र असम के डिगबोई में स्थित है। इसके बाद हमारा 35वां प्रश्न, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा कलपक्कम में। फ्रेंड्स, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम कामिनी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है और वह कहाँ पर स्थित है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है, तो वह कहाँ पर स्थित है, इसका हमारा आंसर होगा कलपक्कम में। इसके बाद 36वां प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अप्सरा। इसके बाद 37वां प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। और अगर आपसे यह पूछे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु न्यूनतम होती है या फिर कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, इसका भी आंसर होगा 25 वर्ष। फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा 38वां प्रश्न है, भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत फिल्म निर्माण में प्रथम स्थान ग्रहण कर चुका है, यानी भारत का प्रथम स्थान है। इसके बाद 39वें नंबर पर
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा कविराज कालिदास को कहा जाता है। इसके बाद हमारा 40वां प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो 40वें प्रश्न का आंसर फेयरी क्वीन है। यानी भारत का सबसे पुराना रेल इंजन या फिर भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है। इसके बाद 41वां प्रश्न, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा इलाहाबाद बैंक। इसके बाद 42वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा हीराकुंड डैम या फिर हीराकुंड बांध। फ्रेंड्स, हीराकुंड डैम उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है और यह महानदी में या फिर महानदी पर 1953 ईस्वी को बना था। फ्रेंड्स, भारत का ओल्डेस्ट डैम कलनाई बांध है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह कावेरी नदी पर बना है, जो 100 एडी में बना है, यानी 100 एडी में, और यह चोल वंश के राजा करिकलन के द्वारा बनवाया गया था। अगर आपसे यह पूछे सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह भागीरथी नदी पर बना है, जिसकी हाइट 260 मीटर है। साथ ही साथ यह सबसे ज़्यादा पानी वाला बांध है, जिसमें MCM 3500 पानी स्टोर किया जाता है। यानी MCM का मतलब कि पानी स्टोरेज क्षमता जो होती है वह 3500 है। MCM का मतलब पानी स्टोर करने की क्षमता होता है। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। हमारा 43वां प्रश्न, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरला या फिर केरल। फ्रेंड्स, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके बाद हमारा 44वां प्रश्न, भारत का कौन सा या फिर भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है या फिर वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा परमवीर चक्र। इसके बाद 45वां प्रश्न, भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो हमारा आंसर होगा सूती कपड़े का। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न यानी 46वां प्रश्न, भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 25 से 30 साल। यानी भारत की संपूर्ण आबादी का औसत आयु सीमा निकाली जाए तो 25 से 30 साल है। इसके बाद 47वां प्रश्न, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हमारा आंसर होगा मेरी लीला रो। इसके बाद हमारा 48वां प्रश्न, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो 48वें प्रश्न का आंसर तेलुगु है। यानी भारत की इटालियन ऑफ द ईस्ट भाषा तेलुगु को कहा जाता है। इसके बाद हमारा 49वां प्रश्न, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो इसका आंसर होगा रीता फारिया। इसके बाद हमारा 50वां प्रश्न और इस सेशन का 20वां प्रश्न,
भारत की कौन सी शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर पद प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी? तो हमारा इसका आंसर होगा तानिया सचदेव। मैं 50वां प्रश्न फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत की कौन सी शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर पद प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी? इसका आंसर है तानिया सचदेव। इसके बाद 51वां प्रश्न, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो इसका आंसर होगा 45 से 55%, यानी 45 से 55% भारत की आबादी का कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, यानी रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर 45 से 55% लोग निर्भर हैं। इसके बाद 52वां प्रश्न। फ्रेंड्स, 52वां प्रश्न, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो हमारा इसका आंसर होगा, तो यानी भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है? तो हमारा इसका आंसर होगा 15,106 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सी 15,200 किलोमीटर भारत की लैंड बाउंड्री है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती से 751.6 टाइप हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो 52वें प्रश्न का आंसर, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई यानी भारत की लैंड बाउंड्री की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है और अप्रॉक्सी 15,200 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला यानी 53वां प्रश्न, भारत की पहली महिला एम्पायर कौन थी? तो इसका आंसर होगा अंजलि रॉय या फिर अंजलि राय। इसके बाद 54वां प्रश्न, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा INS सिंधु शस्त्र। इसके बाद 55वां प्रश्न, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा झांसी की रानी। इसके बाद 56वां प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, यानी साउदर्न लैंड पॉइंट कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा कन्याकुमारी। फ्रेंड्स, अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, तो हमारा आंसर होगा 7वें स्थान पर है भारत क्षेत्रफल के आधार पर। और भारत में पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है और इंडिया का पूरा भूभाग यानी क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। यानी फ्रेंड्स, भारत का पूरा भूभाग जो है यानी भारत का पूरा क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 किलोमीटर है। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न पर। 57वां प्रश्न यानी 57वां प्रश्न, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? इसका आंसर होगा ब्रिटेन का, यानी ब्रिटेन के संविधान से हमारी संसदीय प्रणाली मैच करती है। इसके बाद 58वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश से। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। इसके बाद 59वां प्रश्न, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो
हमारा आंसर होगा 7500 किलोमीटर और इसका एग्जैक्ट है 7516.6 किलोमीटर है। इसके बाद 60वां प्रश्न, यानी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 61वां प्रश्न, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पॉपुलेशन के हिसाब से यानी जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। यहाँ पे फ्रेंड्स मिसप्रिंट हो गया है, गोंड हो गया है, यहाँ पे आप लोग भील कर लीजिएगा। और भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों में पाई जाने वाली जनजाति थारू जनजाति है। यानी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर भील जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और स्टेट्स यानी सबसे ज़्यादा राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है। 62वें नंबर पर भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है वर्ष 1948 यानी 1948 में। इसके बाद 63वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर में। इसके बाद 64वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? आंसर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद 65वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स भारत के केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। और फ्रेंड्स आपको मैं एक और बात बता दूं, भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में सबसे ज़्यादा लेदर यानी चमड़े का उत्पादन होता है। इसके बाद 66वां प्रश्न, भारत के पहले रेलवे ऑटो केंद्र को जहां या फिर कहां शुरू किया जाएगा? फ्रेंड्स यहाँ पे कहां होगा, जहां मिसप्रिंट हो गया है, तो आंसर चेन्नई। इसके बाद 67वां प्रश्न, भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक क्या है? आंसर प्लेइंग इन माई वे। इसके बाद 68वां प्रश्न, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आंसर जनरल मानेकशॉ। इसके बाद 69वां प्रश्न, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? आंसर सीके नायडू। इसके बाद 70वां प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके बाद 71वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन हैं या फिर कौन थे? आंसर श्री रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद 72वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर 5 वर्ष। इसके बाद 73वां प्रश्न, भारत के झंडे या फिर राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो आंसर 3:2। फ्रेंड्स यहाँ पे 32 हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा। 3:2 होता है यानी 3:2 का अनुपात होता है। इसके बाद 74वां प्रश्न, भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है?
आंसर कस्तूरी रंगन। इसके बाद 75वां प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर JB कृपलानी। इसके बाद 76वां प्रश्न, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली या फिर दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? आंसर सिलवासा। इसके बाद 77वां प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 78वां प्रश्न, भारत के संसद में अंग कौन होते हैं या फिर भारत के संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? आंसर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद 79वां प्रश्न, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है या फिर भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आंसर भारत का राष्ट्रपति, या फिर ये कहें भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख किसे कहते हैं? आंसर भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद 80वां प्रश्न, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? आंसर सरोजनी नायडू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? उत्तर आर्यभट्ट। इसके बाद प्रश्न नंबर 82, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उत्तर डिगबोई, असम। इसके बाद प्रश्न नंबर 83, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? उत्तर बड़ा निकोबार द्वीप समूह या फिर निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद प्रश्न नंबर 84, भारत द्वारा किस देश के साथ कुल EMS, फ्रेंड्स यहाँ पे EMS हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा हिंदी में। तो भारत द्वारा किस देश के साथ कुल EMS सेवा शुरू की गई? उत्तर जापान। इसके बाद प्रश्न नंबर 85, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसके बाद प्रश्न नंबर 86, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? आंसर एडुसैट। इसके बाद प्रश्न नंबर 87, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? उत्तर चावल और चीनी। इसके बाद प्रश्न नंबर 88, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र को या फिर किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? उत्तर पृथ्वी। इसके बाद प्रश्न नंबर 89, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? उत्तर 1980 में मॉस्को में। इसके बाद प्रश्न नंबर 90, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? उत्तर
1900 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 91, भारत ने किस खेल में या फिर ओलंपिक में किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर हॉकी। इसके बाद प्रश्न नंबर 92, भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? उत्तर वर्ष 1928 ईस्वी, एम्स्टर्डम में। इसके बाद प्रश्न नंबर 93, भारत ने जिस मध्य पूर्वी देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए या फिर भारत ने किस मध्य पूर्वी देश के साथ मुद्रा स्वैप पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। फ्रेंड्स, इसके बाद प्रश्न नंबर 94, भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? उत्तर वर्ष 1988 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 95, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? उत्तर 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। इसके बाद प्रश्न नंबर 96, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? उत्तर 18 मई 1974 ईस्वी को। उसके बाद प्रश्न नंबर 97, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ से थे? तो इसका आंसर है अरब के। इसके बाद प्रश्न नंबर 98, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? उत्तर मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था भारत पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 99, भारत पर हुणों का आक्रमण किसने या फिर किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसके बाद प्रश्न नंबर 100, भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी या फिर भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? उत्तर राजा हरिश्चंद्र। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम 50 प्रश्न करने वाले हैं, तो इसके आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 101, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तर 1948 ईस्वी को। इसके बाद प्रश्न नंबर 102, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया है? उत्तर वर्ष 1972 से। इसके बाद प्रश्न नंबर 103, भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी या फिर पहली जिसमें बोली जाने वाली फिल्म कौन सी थी? तो उत्तर आलम आरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 104, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इसके बाद प्रश्न नंबर 105, भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति कब जारी की गई?
उत्तर 2009 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 106, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? उत्तर चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। इसके बाद प्रश्न नंबर 107, भारत में किस दिन प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? आंसर 4 दिसंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 108, भारत में किस दिन प्रत्येक वर्ष प्रेस दिवस मनाया जाता है? 16 नवंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 109, भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना कब की गई? उत्तर वर्ष 1953। या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना कब की गई? तो आंसर 1953 ईस्वी को। इसके बाद प्रश्न नंबर 110, भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? उत्तर 1928 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 111, भारत में कॉफ़ी की अच्छी उपज कहाँ होती है? फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी हो गया, कॉफ़ी है, तो भारत में कॉफ़ी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? उत्तर कर्नाटक में। इसके बाद प्रश्न नंबर 112, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? उत्तर ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। 113 नंबर प्रश्न, भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 114, भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं यानी न्यूज़पेपर प्रकाशित होते हैं? हिंदी में सबसे ज़्यादा। इसके बाद प्रश्न नंबर 115, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? उत्तर महाराष्ट्र में। इसके बाद प्रश्न नंबर 116, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उत्तर 25 यानी हाई कोर्ट। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 117, भारत में कॉफ़ी की अच्छी उपज कहाँ होती है? कर्नाटक राज्य में। इसके बाद प्रश्न नंबर 118, भारत में कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? उत्तर राजस्थान। इसके बाद प्रश्न नंबर 119, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में हैं? उत्तर उड़ीसा राज्य में। इसके बाद प्रश्न नंबर 120, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 121, भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? उत्तर हजारीबाग झारखंड राज्य में। प्रश्न नंबर 122, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? उत्तर प्रतिमा पुरी ने।
इसके बाद प्रश्न नंबर 123, भारत में टेलीफोन कब आया था? उत्तर सन 1988 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 124, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? उत्तर 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। इसके बाद प्रश्न नंबर 125, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें कब बहती हैं? उत्तर जून से सितंबर तक। इसके बाद प्रश्न नंबर 126, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर गुप्त काल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे कल हो गया है, आप इसको काल कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 127, भारत में कौन सी शुष्क फसल खेती में सबसे प्रमुख फसल है? उत्तर कपास। इसके बाद प्रश्न नंबर 128, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? उत्तर सिद्धार्थ। इसके बाद प्रश्न नंबर 129, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, और यह भारत की पहली फिल्म भी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 130, भारत में न्हावा सेवा बंदरगाह स्थित है? उत्तर मुंबई के पास। इसके बाद प्रश्न नंबर 131, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? उत्तर कोलकाता में। यानी कोलकाता मेट्रो सबसे पुरानी है और सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 132, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? उत्तर लॉर्ड डलहौजी ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 133, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? उत्तर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी, मुंबई से ठाणे तक। इसके बाद प्रश्न नंबर 134, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? उत्तर 15 अगस्त 1972 ईस्वी से। इसके बाद प्रश्न नंबर 135, भारत में प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन कौन सा था? उत्तर मद्रास लेबर यूनियन। इसके बाद प्रश्न नंबर 136, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुटे कौन थे? उत्तर भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 137, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय या फिर बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? उत्तर दामोदर नदी पर। प्रश्न नंबर 138, भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तर उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 139, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर आंध्र प्रदेश।
इसके बाद प्रश्न नंबर 140, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? उत्तर केरल राज्य को, यानी केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 141, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? उत्तर कलकत्ता में, यानी पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी। यह प्रश्न रिपीटेड है। इसके बाद प्रश्न नंबर 142, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA का अध्यक्ष होता है, यानी NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर प्रधानमंत्री, यानी भारत का प्रधानमंत्री NDMA यानी NDMA का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 143, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? यह प्रश्न रिपीटेड है, 1853 ईस्वी में। और प्रश्न नंबर 144, भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? उत्तर पृथ्वी यानी अर्थ नाम से है। इसके बाद प्रश्न नंबर 145, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? उत्तर सन 1911 ईस्वी में, यानी भारत में विमानों का आगमन 1911 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 146, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उत्तर परमवीर चक्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 147, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई, यानी सती प्रथा कब समाप्त की गई? उत्तर 1829 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 148, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? उत्तर लेह लद्दाख में। इसके बाद प्रश्न नंबर 149, भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कहाँ होता है, यानी गोल्ड का? उत्तर कर्नाटक राज्य में। इसके बाद प्रश्न नंबर 150, भारत में सबसे पहले सूर्य किस स्थान पर यानी किस राज्य में दिखाई देता है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे आखिरी में गुजरात राज्य में। इसके बाद प्रश्न नंबर 151, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 152, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारनाथ नाम का स्थान पर बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप स्थित है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? उत्तर जामा मस्जिद दिल्ली। इसके बाद प्रश्न नंबर 154, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? उत्तर रेलवे यानी नॉर्थ रेलवे। इसके बाद प्रश्न नंबर 155, भारत में सबसे लंबी सड़क है?
उत्तर जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड। इसके बाद प्रश्न नंबर 156, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? आंसर बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 157, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? उत्तर सी ब्रेन। इसके बाद प्रश्न नंबर 158, भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हिंदी भाषा का, जो कि भारत की राष्ट्रभाषा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 159, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है? उत्तर पश्चिम बंगाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 160, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। इसके बाद प्रश्न नंबर 161, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 162, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद प्रश्न नंबर 163, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर मध्य प्रदेश यानी एमपी में। प्रश्न नंबर 164, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? यानी भारत रत्न सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? हमारा आंसर होगा श्री राजगोपालचारी, यानी श्री राजगोपालचारी भारत के पहले भारत रत्न हैं, यानी भारत में सबसे पहले श्री राजगोपालचारी को भारत रत्न दिया गया था। प्रश्न नंबर 165, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? आंसर शहनाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166, भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के हैं और एकमात्र पाकिस्तानी जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 167, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? उत्तर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें पहली महिला भारत रत्न बनने का सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 168, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? उत्तर पंडित रविशंकर। इसके बाद प्रश्न नंबर 169, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। इसके बाद प्रश्न नंबर 170, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? उत्तर 3 जून 1947, यानी 3 जून 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन
प्रथम बार किस वर्ष बना? उत्तर सन 1983 ईस्वी में, और उस समय भारतीय टीम के कैप्टन कपिल देव थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 172, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार क्या था? उत्तर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बाद प्रश्न नंबर 173, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित या फिर लागू किया? उत्तर 23 दिसंबर सन 2005 को। इसके बाद प्रश्न नंबर 174, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, या फिर भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है? उत्तर केरला। इसके बाद प्रश्न नंबर 175, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत तय हो गया है, भारतीय कर लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर सन 1885 ईस्वी में, यानी सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 176, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? उत्तर 1969 में, यानी 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी को की गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 177, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? उत्तर यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 178, भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? यानी भारतीय क्रिकेट के टेस्ट में पहले सेंचुरी मारने वाले प्लेयर कौन थे? आंसर लाला अमरनाथ। इसके बाद प्रश्न नंबर 179, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जब भारत को गणराज्य घोषित किया गया तो उस समय भारत के राष्ट्रपति या फिर उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 180, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर 1970 ईस्वी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 181, भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? आंसर 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 182, भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष यानी किस पद के समान है? उत्तर कमोडोर। यानी कमोडोर जो होता है भारतीय नौसेना में, वह भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर के पद के समान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 183, भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान यानी IIRS कहाँ स्थित है?
आंसर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 यानी प्रश्न नंबर 184, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई? उत्तर जनवरी 1969 ईस्वी में। यानी भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में हुई थी और जनवरी 1969 ईस्वी में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समकक्ष है? आंसर एयर वाइस मार्शल। यानी एयर वाइस मार्शल भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल के पद के समान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर 1966 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 187, भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पूना या फिर पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सोलन हिमाचल प्रदेश में भारतीय बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 189, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? यानी भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? थार, जो कि राजस्थान में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 190, भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर उड़ीसा में। इसके बाद प्रश्न नंबर 191, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? उत्तर भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसके बाद प्रश्न नंबर 192, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? उत्तर चैत्र, यानी चैत्र महीना भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 193, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर एनी बेसेंट। इसके बाद प्रश्न नंबर 194, भारतीय वायुसेना में कितनी कमानों में संगठित की गई है? यानी भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? उत्तर 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 195, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? उत्तर वुड डिस्पैच को। इसके बाद प्रश्न नंबर 196, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? उत्तर दादा भाई नौरोजी। इसके बाद प्रश्न नंबर 197, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? यानी भारत का 28वां राज्य कौन सा है? उत्तर झारखंड। फ्रेंड्स, झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के सीएम का नाम
हेमंत सोरेन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 198, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? उत्तर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद प्रश्न नंबर 199, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर यानी जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? उत्तर अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 के तहत। फ्रेंड्स, अब यह हट गया है। अब जम्मू और कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद प्रश्न नंबर 200 यानी क्वेश्चन नंबर 200, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल नंबर 343 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 201, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 202, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 203, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? उत्तर A.O. ह्यूम यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 204, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की थी? उत्तर 1929 में। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष या फिर 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि आगे चल के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। इसके बाद प्रश्न नंबर 205, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया यानी भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? उत्तर दिसंबर 2002 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 206, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां हैं? उत्तर 24 यानी 24। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 207, भारतीय संविधान में आपातकाल यानी इमरजेंसी के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? उत्तर जर्मनी से। इसके बाद प्रश्न नंबर 208, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर आयरलैंड के संविधान से। यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 209, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसके बाद प्रश्न नंबर 210, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? उत्तर साउथ अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद प्रश्न नंबर 211,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर 7। इसके बाद प्रश्न नंबर 212, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। इसके बाद भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं? यानी भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उत्तर भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद प्रश्न नंबर 214, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 215, भारतीय हरित क्रांति में से किसमें सर्वाधिक सफल रही? यानी किस फसल में सर्वाधिक सफल रही? उत्तर गेहूं तथा चावल में। फ्रेंड्स यहाँ पे तथ हो गया, इसको तथा कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 216, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? उत्तर 1945 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 217, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? उत्तर वास्को डी गामा। यानी भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा था और भारत की खोज भी वास्को डी गामा ने की थी और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 218, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी भारत का कोई राष्ट्र स्तर पर धर्म नहीं है, यानी भारत में कोई धर्म एक नहीं है, यानी भारत के सभी लोग भारतवासी हैं, इसका कोई धर्म नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 219, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद प्रश्न नंबर 220, भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? उत्तर ब्रह्मोस। इसके बाद प्रश्न नंबर 221, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आंसर झांसी की रानी। इसके बाद प्रश्न नंबर 222, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर कन्याकुमारी। यानी भारत का साउदर्न पॉइंट यानी लैंड साउदर्न पॉइंट कन्याकुमारी है और भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान एवं निकोबार में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 223, भारत की संसदीय प्रणाली में या फिर भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है? तो फ्रेंड्स उत्तर ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद 224 यानी प्रश्न नंबर 224, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? उत्तर
बांग्लादेश से, यानी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश यानी बांग्लादेश देश से लगती है। इसके बाद फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट थे, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप आरबी कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।